अगर कहा जाए कि इतना बड़ा यूनिवर्स आज से 1300 करोड़ साल पहले एक बीम ऑफ लाइट के छोटे से एटम के एक बार में फटने से बना है तो यकीन करना मुश्किल होगा शायद, लेकिन यही सच है और इसी में से एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज वगैरह बने हैं। इसी प्रोसेस को बिग बैंग कहा जाता है, लेकिन ये क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, इसका सही कयास लगाना बहुत मुश्किल है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन फिर भी इस कायनात में इंसान के लिए ना समझे जाने वाले कई राज छिपे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हम अभी भी पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 1% हिस्सा ही जान पाए हैं। अगर हम इसे जानने की कोशिश भी करें, यानी इसके काम करने के तरीके को, जैसे एस्ट्रोनॉमी थ्योरी, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्पीड ऑफ लाइट और इससे मुताल्लिक पीरियोडिकल टाइम वगैरह, तो न जाने इस तरह से कितने सवालात खड़े होंगे। इसीलिए हमारे स्पेस साइंटिस्ट और एक्सपर्टाइज इन्हीं गुत्थी को सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एक राज बनकर रह गया है। ठीक इसी तरह से 7 बड़े पुरस्कार राज यानी 7 मिस्टीरियस फैक्ट अबाउट स्पेस का हम सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। इसलिए गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी तरह से देखिए और कायनात के 7 मिस्टीरियस फैक्ट को जानिए। नंबर 1, डार्क मैटर यानी स्याह और काला मादा न जाने कितने मिकदार में तवानाई और ताकतों से भरपूर है, जिसकी मिस्ट्री अभी तक मालूम ना हो सकी है। कहने का मकसद, हमारे कायनात में सितारे, सैयारे, गैलेक्सीज और मिल्की वे वगैरह रोशन हैं, यानी इसमें रोशनी है। लेकिन पूरे कायनात को जाने तो मालूम चलता है कि सिर्फ 5% हिस्सा ही रोशन है, जबकि बाकी का 95% हिस्सा स्याह और अंधेरा है। साइंसदानों के मुताबिक इसी 95% हिस्से के अंदर 25% हिस्सा कुछ खास तरह के मादे से भरा है, लेकिन इसकी शक्ल बताना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। चूँकि हम इसे देख नहीं सकते, लिहाजा इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन यकीन जानिए, यही मादा पूरे कायनात को आपस में जोड़े रखे हुए है। इसकी दरियाफ्त तब हुई जब साइंसदान मुख्तलिफ गैलेक्सीज का मास कैलकुलेट कर रहे थे। पता चला कि इन कहकशाओं का मास अंदाजा किए गए मास से बहुत ज्यादा है और इनके अंदर मौजूद सितारे के ग्रेविटेशनल फोर्स में इतनी ताकत नहीं कि इन पेचीदा गैलेक्सीज का क़याम कर सके। गर्चे के आखिर कोई ना कोई ऐसी ताकत जरूर मौजूद है जो इसे बांधे हुए है, और इसी तरह से ये सैयारे के अंदर भी मौजूद है, जिसकी वजह से सितारे आपस में एक दूसरे से नहीं टकराते। इसकी तस्दीक तब साफ हुई जब स्पेस साइंटिस्ट ने पता किया कि गैलेक्सी से आने वाली किरणें सीधी आने के बजाय मुड़ जाती हैं, यानी ऐसी कोई शय जरूर मौजूद है जो कि रोशनी को मोड़ देती है, जो कि कयास के मुताबिक डार्क मैटर ही हो सकता है। नंबर 2, डार्क एनर्जी। इस कायनात में डार्क मैटर ही नहीं बल्कि सियाह तवानाई यानी डार्क एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। हम सभी जानते हैं सितारे, सैयारे, गैलेक्सीज और मिल्की वेब सभी में रोशनी होती है, यानी एनर्जी। जियोग्राफिकल साइंटिस्ट बताते हैं कि रोशनी सिर्फ मैटर्स में ही नहीं होती बल्कि डार्क मैटर्स में भी होती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कायनात में 5% मैटर के अलावा बाकी के 95% में 25% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी होती है। यानी जमीन से अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ के माहौल में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ज्यादातर नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एनर्जी सही में है या नहीं है, इसका पता करना मुश्किल हो रहा है। रिसर्चर का मानना है कि इसकी मौजूदगी है और ये एनर्जी इतनी ताकतवर है कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। एक तरफ तो ये डार्क मैटर पूरे कायनात को समेटे हुए है, लेकिन डार्क एनर्जी सभी को अलग अलग करने में लगी है। आसान लफ्जों में यूनिवर्स का फैलना डार्क एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। नंबर 3, ब्लैक होल। स्पेस के मिस्ट्री की बात हो रही हो और ब्लैक होल का जिक्र ना किया जाए तो कहानी अधूरी सी लगती है। बहुत सारे फिल्मों में ब्लैक होल दिखाया जाता रहा है। इंटरस्टेलर मूवीज में तो कैरेक्टर डायरेक्टली ब्लैक होल में ही चला जाता है। रिसेंटली साइंसदान ब्लैक होल की पिक्चर लेने में कामयाब हुए हैं। जब भी कोई सितारा फटता है तो अपने बीच एक खाली और अंधेरी जगह बनाता है, और ये बहुत ही ताकतवर होती है, हमारे सूरज के मुकाबले कई करोड़ गुना ज्यादा ताकतवर। ये अपने चारों तरफ की हर चीज को अपने अंदर समेट लेती है, यहाँ तक कि रोशनी भी इसमें समा जाती है। शायद इसीलिए सियाह और अंधेरा मालूम होता है। साइंसदान इसके पेरीफेरी में मौजूद रोशनी की तर्ज में ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के कयास को सच कर पा रहे हैं। एक अंदाजा के मुताबिक नेब्यूला, गैलेक्सीज और मिल्की वेव में 10 करोड़ से जायद ब्लैक होल की तादाद है। ब्लैक होल में कुछ भी गिर जाए तो वापस नहीं आती, ये कहाँ जाती है किसी को मालूम नहीं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये शायद कायनात से दूसरी दुनिया की तरफ चली जाती है।
नंबर 4, द मल्टीवर्स। ये सभी लोगों को पसंद आने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए कि थिंकर और एक्सपर्ट्स भी इसमें काफ़ी यकीन करते हैं। बिग बैंग की शुरुआत से पूरी कायनात का क़याम अमल में आया, हम ये यकीन करते हैं। इसलिए कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि इस तरह से बहुत सारी कायनात और भी है, लेकिन कुछ का मानना है कि हमारी छोटी सी कायनात एक बड़ी कायनात से मिली हुई है, जिसे पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। जिस तरह से हमारे यूनिवर्स की एज, लंबाई और एल्टीट्यूड का डायमेंशन हुआ करता है, ठीक इसी तरह से दूसरे यूनिवर्स का भी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉस्मोस प्रिंसिपल्स है, जो कि हमें नजर नहीं आता। अगर ये सच है तो हमारे पास से एक बड़ा डायनासोर्स भी गुजर जाए तो हमें पता नहीं चलेगा। मल्टीवर्स थ्योरी साइंटिस्ट बहुत पसंद करते हैं। अभी हम पूरी कायनात का सिर्फ 0.1% ही जान पाए हैं। बड़ी अजीब सी बात है, हमारी दुनिया इतनी बड़ी, और अगर मल्टीवर्स मिल जाए तो ये कितनी बड़ी हो जाएगी, आप ही बताइए। लेकिन ये मल्टीवर्स थ्योरी का अभी तक कोई भी बेस साबित नहीं हुआ है। नंबर 5, एंटी मैटर्स। हमारी दुनिया और यूनिवर्स के सारे मादे मेटल्स से मिलकर बने हैं, इसीलिए इसे हम मैटर्स कहते हैं। इसी मैटर्स के ठीक अपोजिट और बरक्स कुछ मादे होते हैं जिसे हम एंटी मैटर्स कहते हैं। जरूरी बात यह है कि मैटर्स के जरिए किसी न किसी रूप से हमें फायदा ही पहुंचता है, जबकि एंटी मैटर्स नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से रिवर्स में काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो एंटी मैटर्स के प्रिंसिपल के हिसाब से आप इस सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, इसलिए अभी तक ये खत्म ना होने वाली जानकारी सी मालूम होती है। ये एक अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी है, इसलिए एंटी मैटर्स अगर मैटर्स के कुछ पार्ट में शामिल हो जाए तो वो हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हमारी खुशकिस्मती है कि एंटी मैटर्स दुनिया में बहुत कम हैं। साइंसदानों के मुताबिक इसका इस्तेमाल करके कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनाई जा सकती हैं, जिससे इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल फील्ड के बड़े बड़े ऑपरेशंस आसानी से कारगर बनाए जा सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट इसे समझने के लिए इसमें काफी कोशिश कर रहे हैं। नंबर 6, फेर्मी पैराडॉक्स। ये नाम सुनते ही कुछ खास सा लगता है, लेकिन हमें समझने वाली चीज है। इसलिए कायनात में सबसे ज्यादा समझदार इंसान को ही बनाया गया है। ये थ्योरी बताती है हमारे ही जैसा इस यूनिवर्स में और भी कई तरह की मखलूक हो सकती है, लेकिन हम अभी तक एक भी ऐसी मखलूक ढूंढ नहीं पाए हैं। फिर भी आज की टेक्नोलॉजी के साथ साइंसदान इंसान के नज़र के परे कई सितारे, सैयारे और गैलेक्सीज में नज़र रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। जिस तरह से हम सैयारे में ज़िंदगी खोज रहे हैं, लेकिन अगर सैयारे में मखलूक हैं तो क्या वो हमें नहीं ढूंढ रहे? ये बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक हम ज़्यादा ताकतवर और ज़हीन लोग हैं, जिसकी वजह से अगर वो हमसे भिड़ते भी हैं तो इनका नुकसान हो सकता है। इसलिए वो अपनी हिफाजत के लिए हमसे दूर रहना पसंद करते हैं। शायद ये मुस्तकबिल में सच भी हो सकता है, लेकिन अगर दूसरी सैयारे में एलियंस जैसी कोई चीज़ें हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा साइज, शेप और एग्जिस्टेंस हम समझते हैं वो वैसे ही मौजूद हों। वो शायद इस ज़मीन में एक चूटी और मच्छर के जैसे भी हो सकते हैं। वो हमसे ज़्यादा ज़हीन और एडवांस भी हो सकते हैं। नंबर 7, कॉस्मिक रेज। ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और स्पेस पे शौक रखने वालों के लिए काफ़ी पसंदीदा टॉपिक भी। गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम के पीछे से आने वाली कॉस्मिक रेज बड़ी तेज़ी से ज़मीन से टकराकर तोड़ देने की सलाहियत रखती है। अगर इसी रफ्तार से कोई तारा या सितारा ज़मीन से टकरा जाए तो यकीन जानिए ज़मीन टुकड़े टुकड़े में बट जाएगी। लेकिन ये किरण बहुत ही छोटी और बारीक होती है, ऊपर से ज़मीन के माहौल में आने पर कमज़ोर भी पड़ जाती है, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कभी कभी इसकी वजह से इंसान और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को नुकसान भी पहुंचता है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है और इसमें रेडिएशंस भी होती हैं। इसीलिए शायद एस्ट्रोनॉट्स कुछ अलग सा भी महसूस करते हैं। खुशकिस्मती से ये उतनी भी ज़्यादा नुकसानदा नहीं होती। शायद इसीलिए अब जाकर साइंटिस्ट इसे पूरी तरह से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका तहकीक इनसाइड स्टूडियो।